नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग बूस्टर्स की सीरीज नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट के चैप्टर 3 में। चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 और 2 का लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पर क्लिक कर चैप्टर्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे व्हाट आर इंडिसेस। इंडिसेस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स, एक ट्रेडर कैसे किसी इन्वेस्टर से अलग होता है। व्हाट आर इंडिसेस। इंडिसेस क्या होते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है किसी चीज की ग्रुपिंग करना, तो स्टॉक मार्केट इंडिसेस का मतलब है कुछ नंबर्स ऑफ स्टॉक्स का ग्रुप। भारत के स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या बीएसई में हजारों शेयर लिस्टेड है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में बताया था। तो भारत का स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, ग्रो कर रहा है या डिग्रो कर रहा है, ये देखने के लिए कितने ही स्टॉक को चेक करना पड़ेगा कि उनकी 10 या 20 स्टॉक्स की मोमेंट या परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मैं पूरी स्टॉक मार्केट को जज नहीं कर सकता। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्सचेंज ने इंडिसेस बनाए। इंडिसेस कुछ नंबर ऑफ शेयर्स का वो ग्रुप होता है जो मार्केट की ओवरऑल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इंडिसेस में रहने वाले सभी छोटा या बड़े शेयर्स का कुछ ना कुछ परसेंटेज का वेटेज इंडिसेस में रहता है, और ये वेटेज ही डिसाइड करती है कि इंडिसेस में रहने वाले किस शेयर की कितनी मोमेंट इंडिसेस को कितना मूव करेगी। वेटेज समझने के लिए मैंने ब्रीफ वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एक्सचेंज में लिस्टेड सभी स्टॉक्स को ट्रैक ना करके हम सिर्फ एक्सचेंज के इंडिसेस को देख के जज कर सकते हैं कि उस कंट्री का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। भारत की स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अपना इंडिसेस निफ्टी 50 और बीएसई ने सेंसेक्स बनाया है। निफ्टी 50 एनएसई में लिस्टेड 50 शेयर्स का ग्रुप है और सेंसेक्स बीएसई में लिस्टेड 30 शेयर्स का ग्रुप है। ये दोनों ही इंडिसेस भारत के स्टॉक मार्केट की ओवरऑल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि इंडिसेस ने ओवरऑल स्टॉक मार्केट की मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इंडिसेस में इसी ही कोई भी स्टॉक ऐड नहीं किया जाता। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि ऐड की जाने वाली कंपनी का मार्केट कैप कितना है, वॉल्यूम कितनी है, एक्सेट्रा। कंडीशंस फुलफिल कर पाने पर ही किसी कंपनी को इंडिसेस में जगह मिलती है। भारत के स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई ने निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अलावा कई और बहुत से सेक्टोरियल इंडिसेस भी बनाए हैं। सेक्टोरियल इंडिसेस पूरी स्टॉक मार्केट को ना रिप्रेजेंट करके सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए हो गया एनएसई का बैंक निफ्टी और बीएसई का बैंकक्स, ऑटोमोबाइल का हो गया निफ्टी ऑटो एंड बीएसई ऑटो। ऐसे ही और बहुत से इंडिसेस दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में बने हुए हैं। हमारी तरफ से इंडिसेस का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, एक ट्रेडर और इन्वेस्टर कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, चलिए जानते हैं। ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक तो डे ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी जिस दिन पोजीशन बनाई जाती है उसी दिन पोजीशन से एग्जिट कर लिया जाता है। दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो 2 या 4 दिन के लिए पोजीशन बनाते हैं। इस ट्रेड को हम कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं। ट्रेडर हमेशा दो चीजों को ध्यान में रख के पोजीशन बनाते हैं, जिसमें से पहला है टेक्निकल्स। किसी भी स्टॉक में इंट्राडे या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेते वक्त उसका टेक्निकल्स यानी उसका चार्ट और कैंडल स्ट्रिक्ट पैटर्न्स जरूर चेक करते हैं। ये ट्रेड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लिए जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। एसमी चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट लेवल्स, पिवट पॉइंट्स एक्सेट्रा को देख के पोजीशन बनाई जाती है और उसके स्टॉप लॉस टारगेट सेट किया जाता है। हम इन टर्म्स को आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। दूसरा है न्यूज और इवेंट्स। एसमी ट्रेडर न्यूज या इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से पोजीशन बनाता है, जैसे किसी कंपनी के रिजल्ट्स अन्य वाले हो या कोई कंट्रैक्ट साइन हो रहा हो एक्सेट्रा। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर दो टाइप के होते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो होते हैं जिनका विजन 1 से 3 मंथ का होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का विजन मिनिमम 2 से 5 साल का होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर न्यूज या इवेंट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं, जैसे किसी कंपनी की कोई डील होने वाली हो, डिविडेंड डिक्लेयर होना हो, किसी इवेंट का बेनिफिट मिलने वाला हो एक्सेट्रा। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का विजन हमेशा कुछ सालों का होता है। कई बार ये विजन 10 साल या उसके ऊपर का भी हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टर हमेशा कंपनी के फंडामेंटल देखता है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी पर कितना डेट है, उसकी पे रेशियो, अर्निंग पर शेयर, मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड एक्सेट्रा।
इन सब टर्म्स को हम अन्य वाले चैप्टर्स में फंडामेंटल एनालिसिस में समझेंगे। इस टॉपिक को यही खत्म करेंगे। आशा करता हूँ आपको दोनों टॉपिक ठीक से समझ आए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अपनी क्वेरीज और फीडबैक्स कमेंट करें। इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आने वाले चैप्टर्स मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।